विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, बोले विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, उत्पत्ति आदि, जिस प्रकार अंग्रेजी में ETC एक्सेट्रा लगा दिया जाता है, ऐसे ही यहां पर आदि लगाया गया है। तात्पर्य है कि विश्वस्य उत्पत्तेः संचलनम अर्थात स्थितेः अंतस्य च यह एकमेव कारणम सह कृष्णः। जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व उत्पन्न क्यों हुआ, बोले कृष्ण के कारण। विश्व स्थिति क्यों है, चल क्यों रहा है, बोले कृष्ण के कारण। विश्व का अंत क्यों होगा, अंत हो रहा है, बोले किसके कारण, भगवान कृष्ण के कारण। भगवान क्या देते हैं अर्जुन को, अर्जुन यदि तुम ये सोच रहे हो कि इनको तुम मारोगे, तो अर्जुन ये तुम्हारा भ्रम है। यतो ही तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। अर्जुन खड़े हो जाओ और इनको मारने का केवल यश अपने सर पर लो। इनको मारोगे तुम नहीं, तुमने इन्हें मारा है ये ख्याति तुम्हें मिलेगी, लेकिन इनको मारोगे तुम नहीं। यतो ही मये वेते निहता पूर्वमेवं, मैंने तो इन्हें पहले ही मार दिया। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, तुम्हें केवल ये सौभाग्य दे रहा हूं कि तुम इन्हें मारने वाला बाण अपने हाथ से चलाओ। तुम केवल बाण चलाने वाले बनो और इन्हें मारने का, इतने शत्रुओं को पराजित करने वाले अर्जुन ये यश अपने सर लो। इन्हें तुम मारोगे ये भ्रम अपने सर से निकाल दो। निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्रम हो जाओ। तो जो इस संसार के उत्पादक भी है, संचालक भी है और अंतकर्ता भी है, ऐसे तापत्रय विनाशाय जो आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, बोले आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन तरह के ताप कैसे होते हैं। आदिदैविक, कुछ लोग देवताओं के सताए होते हैं। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं, महाराज प्रायः जिनके ग्रह अच्छे नहीं होते वे बेचारे देवताओं के सताए होते हैं। या हमारे गुरुदेव उपहास में पत्नी को भी देवता कहते हैं। महाराज तो कुछ लोग दुनिया में देवताओं के सताए होते हैं, या ये कहें प्रायः देवताओं के सताए होते हैं, तो आदि दैविक। और दूसरे बोले आदि भौतिक, संसार में वैसे ही सताने वाले कम नहीं है। कितनी विचित्रता की बात है, संसार में जो सबसे अधिक सुख की बात करता है, सबसे अधिक प्रसन्नता की बात करता है, सबसे अधिक कष्ट भी वही देता है। तो संसार में कष्ट देने वाले बहुत हैं। आदि भौतिक, भूतजन्य कष्ट, और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रूप से तो सभी पीड़ित होते हैं। बोले आध्यात्मिक पीड़ा क्या है, जरा ध्यान से देखा जाए तो आध्यात्मिक ताप कहते हैं, भैया अध्यात्म, अध्यात्म का नाम सुनकर तो सभी को एक ही चीज याद आती है। बोले क्या, पद्मासन लगाकर ध्यान करने लग जाओ सो ये अध्यात्म। अरे अध्यात्म इसे नहीं कहते। अध्यात्म का सुंदर सा अर्थ यदि हम करें तो अपने आप की संग करना ही अध्यात्म है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संसार में स्वयं को, अपने आप को केवल हम स्वयं और अपने ही अपने आप को नहीं समझ पाते। यदि हम और हमारे हम जिन्हें मानकर बैठे हैं वे हमें समझ जाए तो जीवन के आधी समस्या तो तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। परंतु विचित्रता तो यही है कि हम अर्थात स्वयं और अपने, हम और अपने ही हमें को नहीं समझते। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक,
ये 3 ताप है। इन तीनों तापों को जो अपने नामस्मरण करने मात्र से नष्ट कर देते हैं, ऐसे कृष्ण, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, उन राधा सहित कृष्ण को, राधा कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राधा माधव सरकार की जय। भगवान कृष्ण का ध्यान किया। पुनश्च श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान आचार्य, मुख्य आचार्य श्री शुकाचार्य जी महाराज, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदय मुनि आनतोस्मि, उन सभी भूतों के हृदय में निवास करने वाले मुनि को प्रणाम है। क्वेश्चन हुआ, यदि सह मुनि ही सर्वभूत हृदय समेषां भूतानां हृदये वर्तते तर्हि सह एव परमात्मा। यदि सह परमात्मा तर्हि मुनि कथम, यदि सह मुनि तर्हि परमात्मा इति कथम। बोले कि वे मुनि सभी भूतों के अंतःकरण में निवास करते हैं, ऐसा आपने कहा। यदि सभी भूतों के, समस्त प्राणी मात्र के, समस्त चराचर मात्र के अंतःकरण में निवास करते हैं, तो महाराज वे तो स्वयं परमात्मा हो गए। और स्वयं परमात्मा हो गए तो मुनि काहे कह रहे हैं? क्योंकि मुनि किसे कहते हैं? बालमनोरमाकार लिखते हैं, मंतारः वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारो मुनयः। मुनि कौन? बोले जो मनता, जो मनन करते हैं, और नापी केवल मनन करते हैं, वेद शास्त्रों के तत्वों को नहीं, वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारः। वेदादि शास्त्राणाम यह अर्थः तस्य अर्थस्यापि यत् तत्वं तस्य ज्ञानम ये कुर्वन्ति ते भवन्ति मुनयः। वेद शास्त्रों के जो अर्थ है, उस अर्थ का भी जो तत्व है, उस तत्व को चरितार्थ कर कर जीवन में जो उतारता है, उसे कहते हैं मुनि। और वैसे भी महाराज भागवत जी के लिए जो कहा जाता है कि धनंजय हाटक संपरीक्षा रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा विपत्ति काले स्त्रीणाम परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा। धनंजय, धनंजय इति किम स्वर्ण हाटक संपरीक्षा। बोले स्वर्ण की परीक्षा कहाँ होती है? अग्नि के सम्मुख। स्वर्ण कितने उत्तम क्वालिटी का है, किस श्रेणी का है, इसका ज्ञान तब होता है जब उसे अग्नि के सम्मुख लाया जाता है। धनंजय हाटक संपरीक्षा रणांगणे शस्त्रभृताम परीक्षा। अब कहने को तो कोई कह दे भैया हमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं, हमने बहुत युद्ध जीते हैं, परंतु कौन कितना बड़ा बलवान है कब पता चलता है? जब रणांगण में उपस्थित होता है। हमारा आप बहुत बड़े धनुर्धर हैं, पता चला स्वयं प्रशंसा कर रहे थे अपने धनुर्धर होने की, और युद्ध में गए तो पीठ दिखाकर भाग आए, धनुर्विद्या सारी धरी की धरी रहे। रणांगणे शस्त्रभृताम परीक्षा विपत्ति काले स्त्रीणाम परीक्षा। आपकी पत्नी कितना आप पर विश्वास करती हैं, इसकी परीक्षा होती है विपत्ति काल में। ऐसा नहीं महाराज की विपत्ति आई तो देवी जी तो चुपके से माई के खिसक गई और आप अकेले बैठे हैं। तो विपत्ति काले स्त्रीणाम परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा। बोले जो विद्वान होते हैं, प्रायः कुछ लोग विद्यावताम के स्थान पर विद्यावताम बोल देते हैं। पूज्य गुरुदेव उपहास में कहते हैं जिन्हें विद्यावताम ही बोलना नहीं आ रहा, वो बिचारी भागवत जी भी उनकी क्या परीक्षा लेगी? महाराज परीक्षा भी उसी छात्र की ली जा सकती है जो कुछ बोलता हो। देखिए संसार में केवल दो ही लोग प्रश्न नहीं करते, दो लोग कदापि प्रश्न नहीं करते। बोले कौन? जिन्हें सब कुछ आता हो एक, और जिन्हें कुछ ना आता हो दो। ये दोनों ही कदापि प्रश्न नहीं करते।
जो बीच वाले हैं, जिन्हें कुछ आता हो और कुछ जानना चाहते हो, वे ही प्रश्न करते हैं। और ऐसे ही लोगों को समझाना सरल है। स्त्रीणाम परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा, बोले जो विद्वान है उनकी विद्वत्ता किस श्रेणी की है, इसकी परीक्षा कब होती है? जब श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक का अर्थ घटाना पड़ता है। महाराज श्लोक बोलिए, अर्थ घटाइए, पता चलेगा कितने बड़े विद्वान हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम में जब प्रश्न होता है बरहा पीडम किसे कहते हैं, तो बरहा पीडम का यदि कोई अर्थ विरह से पीड़ित कर रहा है तो पता चल जाना चाहिए कितना बड़ा विद्वान है। परंतु बरहा पीडम अर्थात मोर मुकुट को धारण करने वाले कृष्ण आदि, तो विद्यावताम जो विद्वान है उनकी परीक्षा भागवत जी में होती है। पूज्य गुरुदेव एक पंक्ति और जोड़ देते हैं, बोले विद्यावताम भागवते परीक्षा पुनश्च भक्तिमताम भागवते प्रवेश। जो विद्वान है उन विद्वानों की भी केवल परीक्षा होती है भागवत जी में। प्रवेश तो केवल भक्त का ही हो सकता है, जो वास्तविक भक्त हैं, मूढ़ भक्त नहीं। देखिए, किसी से प्रेम करना भिन्न बात है और किसी को जानकर उससे प्रेम करना भिन्न बात होती है। प्रेम तो संसार में किसी से भी हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम अट्रैक्शन कहते हैं, वो नहीं। प्रेम उसे कहते हैं कि सम्मुख उपस्थित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, स्थिति में कैसा भी क्यों ना हो, हमें उसके पांचभौतिक शरीर से प्रेम नहीं है, हमें उस व्यक्ति के सानिध्य से, उस व्यक्ति की वार्ता से, उसके क्रियाकलापों से प्रीति है, उसके क्रियाकलापों से प्रेम है, उसे कहते हैं वास्तविक प्रेम। और उस प्रेम को जानने वाला भक्त ही श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश ग्रहण कर सकता है, श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्दार्थ को समझ सकता है, अर्थों का ग्रहण कर सकता है, अन्य कोई नहीं। उन श्रीमद् भागवत महापुराण के तत्वार्थ को जानने वाले श्री शुकाचार्य जी महाराज बोले मुनिमान तो उसमें कैसे कह रहे हैं, सभी भूतों के हृदय में निवास करने वाले मुनि। तो बोले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि सभी भूतों के हृदय में शुकाचार्य जी महाराज निवास करते हैं। कथम? हम आप सभी के कर्ण द्वार से, कर्ण रूपी रंध्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षर अक्षर जब जाता है तो हृदय में स्थित हो जाता है। और हृदय में स्थित होने के कारण वे शुक्राचार्य जी महाराज, वे शुकदेव जी अपनी कृति से, अपनी लेखनी से हम आप सबके कान के माध्यम से हमारे अंतःकरण में बैठे हैं। उन अंतःकरण में जा रहे बैठे हुए शुकदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। वे शुकदेव जी जिन्होंने उत्पन्न होते ही माया को छोड़ दिया। पिताजी आह्वाहित कर रहे हैं बेटा वापस आ जाओ, और ये इनका नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ है, नाड़ी छेदन संस्कार भी हुआ नहीं है, अपनी नाड़ी को कंधे पर रखकर वन की ओर चल दी है। सह व्यास वेद व्यास कृष्ण द्वैपायनः आजुहाव। व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, जोर जोर से बुला रहे हैं। तो व्यास जी महाराज जब बुलाते हैं तो वृक्षों से टकराकर उनकी ध्वनि वापस आ जाती है, मानो वृक्ष कहना चाह रहे हो महाराज आपका ये जो पुत्र है न मात्र आपके कल्याण के लिए अपितु समस्त संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ है। यह बालक आपको मुखाग्नि देने के लिए नहीं, मनुष्यों के हृदय में उत्पन्न विषयों की जो अग्नि है उस विषयाग्नि को, विषय भोगाग्नि को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुआ है। ऐसे शुकाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में हम आप सब प्रणाम करते हैं।